हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कॉकरोच भगाने का एक ऐसा रामबाण नुस्खा आप सबके लिए लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करेंगे तो 100% कॉकरोच घर से बाहर भाग जाएगी या फिर मर जाएगी और फिर कभी घर में दिखाई नहीं देगी। वैसे तो कॉकरोच को भगाने के लिए, मारने के लिए मार्केट में अनेकों तरह से जहरीला केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन अगर हम घर में उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, तो अगर आप कोई स्प्रे लेकर आते हैं जिसका अगर डेली स्प्रे करते हैं तो उससे सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई मेडिसिन है जिसे खाने पीने में डाल के आप घर में रखते हैं, तो छोटे बच्चे हैं तो वो उठा के मुंह में भी रख सकते हैं, तो इससे भी नुकसान हो सकती है। तो क्यों ना नेचुरल तरीके से हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिससे कि कॉकरोच या छिपकली है घर में बहुत ज़्यादा तो वो मर भी जाए, भाग भी जाए और इससे हमें कोई नुकसान ना हो। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो चाहिए वो है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों के फ़ायदे तो आप सभी को पता होगी। नीम की पत्तियाँ कॉकरोच को भगाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नीम की पत्तियों में जो एक करवापन होती है, जो एक खुशबू होती है, उससे छिपकली और कॉकरोच दोनों ही दूर भागते हैं। यहाँ तक कि अगर घर में बहुत ज़्यादा मच्छर है तो उससे भी आप नीम की पत्तियों से मच्छरों को घर से बाहर भगा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं कॉकरोच को भगाने के लिए सॉल्यूशन बना रही हूँ। तो हमें 15 से 20 नीम की पत्तियाँ चाहिए और इसे बारीक बारीक तोड़ लेना है। आप चाहें तो खलबट्टे में रख के इसे दरदरा कूट भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको तुरंत चाय में अदरक डालनी है या लौंग इलायची कूट के डालनी है तो खलबट्टे का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो करवापन है और जो इसकी खुशबू होती है वो काफ़ी देर तक बर्तनों में रह जाती है। तो इसलिए अगर आपको चाय में तुरंत लौंग इलायची कूट के रखनी है तो खलबट्टे का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। मैं हल्का सा दरदरा इसे कूट ली हूँ और अब एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये आपको ज़रूर ही डालना है इस सॉल्यूशन में, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नीम की पत्तियाँ सड़क के किनारे काफ़ी सारे नीम के पौधे लगे रहते हैं, तो आप उसमें से एक छोटी सी भी अगर डाली तोड़ के लेकर आते हैं तो कई दिनों तक चलेगा। आप ढेर सारे इस सॉल्यूशन को बना के रख सकते हैं। अब इसमें रखना है हमें गेहूं का आटा। 2 चम्मच गेहूं का आटा लेना है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं। कितनी जगहों पे इस सॉल्यूशन को बना के रखना है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब रखना है 1 चम्मच चीनी। आप चीनी की जगह पे कोई मीठा बिस्किट है तो वो भी ले सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें ज़रूर मिक्स करनी होती है, तभी कीड़े मकोड़े खाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ आप दवाई डालते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसकी स्मेल कीड़े मकोड़े को पसंद नहीं आती है तो वो दूर भागते हैं, सॉल्यूशन को नहीं खाते हैं। इसलिए सॉल्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी होती है जिसकी खुशबू बहुत तेज हो और उसकी खुशबू को सूंघते सूंघते कीड़े मकोड़े इस सॉल्यूशन को खाने के लिए आए। खाते समय उन्हें दवाई की स्मेल पता ना चले। जब वो खा लेंगे सॉल्यूशन को तब उन्हें प्रॉब्लम होगी, उसके बाद वो घर से भागेंगे। तो इसलिए चीनी ज़रूर से रखना है। और लास्ट में रखी हूँ इसमें बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर कॉकरोच को मारने में, भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपके पास बोरिक पाउडर नहीं है तो आप किसी भी मेडिकल शॉप से इसे परचेज कर सकते हैं। 15 से 20 रुपए में एक छोटी सी डिब्बी आती है, पाउडर फॉर्म में रहती है, तो वो लेके और आप 1.5 चम्मच या 1 चम्मच भर के ज़रूर रखिएगा, कम मत रखिएगा। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद पानी की मदद से एक डो तैयार कर लेनी है। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 2 से 3 चम्मच आपको इस सॉल्यूशन में पानी लगने वाली है। मेज़रमेंट का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तभी ये 100% वर्क करती है। तो एक डो तैयार कर लेने हैं। डो तैयार करने के बाद छोटी छोटी गोलियां आप बना लीजिए। कितने जगहों पे इस सॉल्यूशन को रखना है उसके हिसाब से आप बड़ी छोटी गोलियां बना सकते हैं। और बनाने के बाद आपको हर एक कोने में रखना है। जैसे कई बार किचन सिंक में या वॉश बेसिन में भी कॉकरोच दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे भी रात के टाइम में पहले किचन सिंक, वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद एक छोटी छोटी गोलियाँ आप उसमें रख दीजिए, रख के वैसे ही छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जैसे ही कॉकरोच रात में जब लाइट ऑफ होती है तब निकलती है और जब देखेगी इस सॉल्यूशन को तो खाएगी, खाने के बाद वो मर जाएगी या फिर भागेगी। कुछ बातों का यहाँ पे ज़रूर से ध्यान रखना है, जैसे कि घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर स्टोर रूम में बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखे हुए हैं तो उसे आज ही निकाल दें। अगर कार्डबोर्ड बहुत पुराना घर में रखा हुआ है तो उसे भी चेंज करें, क्योंकि अगर कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा, कार्टून बहुत टाइम से आप स्टोर करके रखते हैं तो उसमें सीलन हो जाती है और सीलन की वजह से कॉकरोच उसमें अंडे दे देते हैं और फिर उनकी संख्या बढ़ती है और घर में घूमते रहते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें।
तो देख सकते हैं मैं सॉल्यूशन बना ली हूँ और बनाने के बाद हर जगह पे एक एक गोलियां को मैं रखूँगी। जैसे टेबल के नीचे, वॉश बेसिन हो गया, किचन सिंक हो गई, किचन में डब्बे रखे हैं। अगर आपको वहाँ पर भी छिपकली या कॉकरोच दिखाई देती है तो एक एक छोटी छोटी गोलियां आप डब्बों के बीच में रख दें और 1 से 2 दिन के लिए वैसे ही रहने दें, ताकि कई बार होता है कि कॉकरोच वहाँ से नहीं निकलती है या वो सॉल्यूशन को नहीं खाती है, तो आप 1-2 दिन के लिए पड़े रहने दीजिए, उसके बाद उठा के और फिर फेंक दीजिएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है और 100% वर्क करती है। तो एक बार आप ज़रूर इस सॉल्यूशन को बना के और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।